लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है और जो बताया जाता है अंततः वही सही साबित होता है। आपको मालूम होगा कि भर्ती परीक्षाओं से संबंधित हर एक जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको पहले दी गई थी और जो दी गई थी वही आज के समाचार पत्र में छपा हुआ है। क्या छपा हुआ है, क्या मेरे द्वारा बताया गया था, इसके संबंध में पूरी जानकारी दूंगा। साथ साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में भर्तियों की बौछार होने वाली है। यही खबर मेरे द्वारा दी गई थी सबसे पहले 29 नवंबर को। अगर आपको विश्वास नहीं है तो यक्स पर मेरे द्वारा 29 नवंबर को पोस्ट किया गया था, उस पोस्ट को ज़रूर देखिएगा और आज के समाचार पत्र में क्या लिखा हुआ है उससे मैच करिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, शार्ट में सबसे सटीक जानकारी देने का प्रयास करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जाग चुका है। यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों को लेकर भी इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी इस वीडियो में देखने को मिलेंगी, तो आप वीडियो को पूरा वॉच करें क्योंकि आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उससे पहले अगर आप कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेहतरीन बुक, इस बुक के माध्यम से तैयारी करके आप अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं वह कौन सी बुक है जिससे आपके नंबर बढ़ सकते हैं। यूपी ट्रिपल एससी कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले समस्त अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। अगर आप जूनियर असिस्टेंट मेंस एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए चशु प्रकाशन के द्वारा अब तक की सबसे ज़बरदस्त बुक तैयार की गई है। इस बुक के माध्यम से तैयारी करके आप अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। 20 प्रैक्टिस से देखने को मिलेगा जो कि व्याख्यात्मक हल सहित होगा। जो भी प्रश्न होगा भर्ती परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। 2 साल पेपर होगा जो कि व्याख्यात्मक हल सहित होगा। व्याख्यात्मक हल सहित होने के कारण आप लोग समझ पाएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न और कौन से प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं। तो अब तक की सबसे ज़बरदस्त बुक है, बेहतरीन बुक है। प्रश्न की क्वालिटी आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त प्रश्न हैं। इसी प्रकार के प्रश्न जो है जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आप इस बुक के माध्यम से तैयारी करके अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। चशु प्रकाशन के द्वारा कॉम्बो पैक तैयार किया गया है। इस कॉम्बो पैक के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर सकते हैं, जिससे आपके स्कोर बन जाएंगे और आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। चशु प्रकाशन के द्वारा कॉम्बो पैक तैयार किया गया है। इस कॉम्बो पैक के माध्यम से कनिष्ठ सहायक भर्ती में आप अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। एक तरफ आपको कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा 2025 की बुक दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ आपको उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान नवीनतम एवं संशोधित संस्करण दिखाई दे रहा है, जो आपकी तैयारी को चार चांद लगा देगा। तो देर मत करिए, अभी जाइए इस बुक को मंगवाइए। किसी भी कापी किताब की दुकान पर इसे आप मांग सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए, देर मत करिए। जैसा कि बुक के बारे में आपको जानकारी मिल गया होगा, अब मैं बात करूंगा इस साल आने वाली बम्पर भर्तियों के बारे में। आपको बता दें कि आज के समाचार पत्र में लिखा हुआ है कि बस 2025 में भर्ती परीक्षाओं का भी कुंभ लगेगा। यही खबर मेरे द्वारा 29 नवंबर को दिया गया था कि यूपी ट्रिपल एससी, यूपी एसएससी और यूपी पीएससी के माध्यम से भर्तियों की बौछार होने वाली है। 29 नवंबर का आप ट्वीट जाकर देख लीजिए, एक्स पर पोस्ट देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इस चैनल के माध्यम से कितनी ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। आपको बता दें कि 2025 का कैलेंडर जारी कर सकता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस साल कई नई भर्तियों का विज्ञापन जारी करेगा, कुछ पुरानी भर्तियों की चयन प्रक्रिया पूरी करेगा। इस साल राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2024 के तहत 238 पदों, संयुक्त राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2024 के तहत अवर अभियंता के 604 पदों और पीसीएस परीक्षा 2024 के तहत 220 पदों और आरओ 2023 के तथा 411 पदों पर चयन की प्रक्रिया पूरा कर लेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ आने वाली भर्तियां कौन कौन सी हैं। जैसे पीसीएस परीक्षा 2025 हुआ, खंड शिक्षा अधिकारी हुआ, एलटीकर शिक्षक भर्ती हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती हुआ, इत्यादि भर्तियां आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से देखने को मिलेंगी, जिसका जिक्र आपको भर्ती परीक्षा कैलेंडर में देखने को मिल सकता है। कुछ भर्तियों का हो सकता है जिक्र ना हो, संशोधित कैलेंडर में भर्ती परीक्षाओं का जिक्र कर दिया जाए और आपका नोटिफिकेशन आपको फरवरी मार्च तक देखने को किसी भी हाल में मिल जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले या फिर एलटीके शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले समस्त अभ्यर्थियों से कहना चाहता हूं कि आप लोग जमकर तैयारी करिए, क्योंकि आपके पास अवसर बहुत सारे आएंगे लेकिन समय कम रहेगा। जो जानकारी प्राप्त हुई है, दूसरी ओर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की बड़े पैमाने पर भर्तियों की तैयारी कर रहा है।
बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा के निरीक्षकों की आयोग में हुई बैठक के दौरान रिक्त पदों का अधियाचन मांग लिया गया है। मेरे द्वारा आपको बताया गया था, अगर आप नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के इंतजार में हैं तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती मई के पहले आपको देखने को नहीं मिलेगी। अप्रैल मई तक आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती होगी। हमने अभी आपको बताया था कि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा सबसे पहले होगी, उसके बाद टीएचडीपीटी की परीक्षा होगी, उसके बाद यूपी टेट पर काम शुरू किया जाएगा, उसके बाद नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती कहीं देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि 31 मार्च 2025 तक रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया है। एक एक बात इस चैनल की सही होती नजर आ रही है और सारी बातें सही होंगी, बस आपको निरंतर वीडियो देखते रहना है, वीडियो को पूरा सुनना है। इसके साथ ही अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में, अटल आवासीय विद्यालयों में भी शिक्षक भर्ती के लिए रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया है। तो बड़ी भर्ती आपको उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से देखने को मिलेगी। आशासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 और टीटीपीटी के 4163 पदों पर लंबित भर्ती लिखित परीक्षा क्रमशः फरवरी और अप्रैल में प्रस्तावित है। विभाग के द्वारा इन पदों का अधियाचन भी भेजा गया था। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नया कैलेंडर जारी करने पर विचार कर रहा है। यानी कि जो कैलेंडर होगा उसमें संभावित जानकारी होगी, संभावित मंथ का जिक्र होगा। हो सकता है विस्तार से पूरी जानकारी ना हो। हाँ, कुछ भर्तियों का जिक्र विस्तार से किया जा सकता है, किस तारीख को परीक्षा होगी, किस तारीख को नहीं होगी। आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जिसकी तिथि घोषित कर चुका है उसी की तिथि जारी करेगा, या फिर नोटिस के माध्यम से पहले आपको अवगत कर दे, उसके बाद संभावित तिथि आपको भर्ती परीक्षा कैलेंडर में देखने को मिलेगा। तो महाकुंभ में आपको भर्तियों की बौछार देखने को मिलेगी, क्योंकि इस साल भर्तियों का भी लगेगा कुंभ। परीक्षा कैलेंडर का इंतजार आज के समाचार पत्र में इसी के संबंध में पूरी जानकारी दी गई थी और आपने इस जानकारी को पढ़ा होगा और मेरी जानकारी से मैच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस चैनल के माध्यम से कितनी ऑथेंटिक जानकारी आपको दी जाती है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं पुलिस भर्ती को लेकर। पुलिस भर्ती परीक्षा के संबंध में जो जानकारी सामने निकल कर आई है उसको देखते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुलिस भर्ती परीक्षा की बात भी इस चैनल की सही हो गई है। हमने कहा था कि फरवरी माह से जो है फिजिकल शुरू होगा और मार्च तक जाएगा, जो कि मेरे द्वारा बताई गई बात आज सही साबित हो रही है। आज के समाचार पत्र में पढ़ने के बाद आपको इस बात की जानकारी मिल गई होगी कि प्रदेश में सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया पूरी करने के लिए जल्द ही शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष राजीव कुमार कृष्ण ने बताया कि वर्तमान में जारी शारीरिक मानक परीक्षा एवं दस्तावेजों की जांच परीक्षा 7 फरवरी को संपन्न हो रही है। इसके तुरंत बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा कराई जाएगी। उन्होंने अभ्यर्थियों से अपील की भर्ती प्रक्रिया के चरणों से संबंधित जानकारी के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट को देखते रहें। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं कि बिहार में बम्पर भर्ती होने जा रही है। अगर आप बिहार भर्ती में सफल होना चाहते हैं तो आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति का विज्ञापन जल्द निकाला जाएगा। हमारी सरकार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है और उन्होंने कहा है कि सात क्षमता परीक्षा पास कर 2,50,000 से अधिक नियोजित शिक्षक अब विशिष्ट शिक्षक बन पाएंगे। इसकी भर्ती होने जा रही है। तो मैं आपको बताना, लगभग 80,000 से अधिक पदों पर भर्ती का विज्ञापन आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। साथ साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इसरो के चेयरमैन बदल दिए गए हैं। इसरो के नए चेयरमैन का नाम है वी नारायणन। तो अब तक की सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूं। साथ साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जेपीसी की पहली बैठक में ही रार शुरू हो गया है। एक देश एक चुनाव के विधायक को विपक्ष ने बताया असंवैधानिक, सत्ता पक्ष बोला या देश हित में है। अब किसकी बात सुनी जाएगी, किसकी बात नहीं सुनी जाएगी, यह वक्त बताएगा। वैसे सत्ता की हनक है तो सत्ता की बात ज़्यादातर अहम रखती है। फिलहाल विपक्ष का भी हाथ इसमें जरूरी है। जब तक विपक्ष नहीं चाहेगा वन इलेक्शन वाला प्रक्रिया जो है, एक देश एक चुनाव, वन कंट्री वन इलेक्शन वाला प्रक्रिया ये अपना नहीं पाएंगे। वैसे एक बड़ी अपडेट और सामने निकल कर आया है कि दवाओं की परीक्षण अक्सर गरीब देशों में ही होते हैं। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा, इस पर भी बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दवाओं और टीकों के क्लिनिकल परीक्षण अक्सर गरीब देशों में किए जाते हैं। इस टिप्पणी के साथ शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को इस मुद्दे पर केंद्र के बनाए नियमों पर आपत्ति दर्ज करने की अनुमति दे दी है। जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस SVN भट्टी की पीठ ने केंद्र की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अर्चना पाठक दावे की दलीलों पर विचार किया है। तो ये अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। पुलिस रेडियो ऑपरेटर की भर्ती प्रक्रिया हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है। रेडियो ऑपरेटर के 936 पदों के लिए 40 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जो कि प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है। पूरी अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ। भर्ती को रद्द करने का मकसद पारदर्शिता है और केवल शासन स्तर से अहर्ता मानकों में बदलाव किया जा सकता है, यह भी हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है।
तो जो भी जानकारी दे रहा हूं, आपको जानकारी कितना पसंद आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब मैं बात करता हूं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नई भर्तियों पर भी काम कर रहा है। लेखपाल की भर्ती आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि जूनियर असिस्टेंट के जितने भी अभ्यर्थी हैं, मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जमकर तैयारी करें, क्योंकि कटाव बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाला है और पेपर की डिफिकल्टी अब की बार हो सकता है बढ़ जाए। तो इस प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। पूरा वीडियो सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। जय हिंद।